हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर अजीत पांडे आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल सुपर 50 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेक्चर हमारा 5 है चैप्टर 3 का, हमारा ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन जो कि स्टैंडर्ड 11 के लिए है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड द डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स के बारे में बात करेंगे। यानी कि ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन में आपका दो एंगल का सम जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन का दो एंगल का सम और उसके डिफरेंस का जो है वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत सारे फॉर्मूला या फिर उसको रिजल्ट कहें या फिर उसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, उसको जो है प्रूव करेंगे और फॉर्मूला से फॉर्मूला को डिराइव भी करना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको फार्मूला को डिराइव करने आता है तो फार्मूला जो है आप भूल भी जाए तो आपका उस पर कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। आप उसको जो है वो डिराइव करके अपना काम कर सकते हैं। तो अगर आपको डेरिवेशन आता है फार्मूला का तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। ऐसे तो आपको जो है फार्मूला है, आपका क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे तो आपके दिमाग पे आ ही जाएगा, लेकिन डेरिवेशन आता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं फॉर्मूला को प्रूव करना और फॉर्मूले से फॉर्मूला को डिराइव करना। तो यहाँ पर जो है हमारे सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी है फर्स्ट नंबर में, वो हमारे पास है cos x प्लस वाई, जो होगा इक्वल होगा हमारा cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो इस तरह से आप यहाँ पर आप देखेंगे एक्स और वाई क्या है, हमारा जो है एंगल है। तो ये दो एंगल का सम है। यहाँ पर जो ट्रिगोमेट्रिक जो है फंक्शन वो कॉस है, तो कॉस में आपके दो एंगल का जो सम होगा इसके इक्वल होगा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इसको हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो इस तरह से इस रिजल्ट को हम लोग को प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक जो है डायग्राम बनाएंगे। तो हम लोग एक जो है सर्कल लेंगे जिसका जो है सेंटर है हमारा क्या है, ऑरिजिन है, और जिसका रेडियस है हमारा 1 यूनिट। तो इस डायग्राम बनाना है। सबसे पहले हम लोग तो डायग्राम यहाँ पर हम लोग बनाएंगे। तो सर्कल का हमारा सेंटर कहाँ है, हमारा ऑरिजिन। ऑरिजिन आपको पता है किसको बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है इस प्लेन में खींचना है, एक्स ओ एक्स एक्सिस और ये आपका वाई ओ और वाई डैश एक्सिस। जहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका इंटरसेक्ट करते हैं उसी को हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। इस ऑरिजिन से आपको एक जो है सर्कल हम लोग को ड्रॉ करना है जिसका हमारे पास रेडियस है 1 यूनिट। तो एक सर्कल के सेंटर से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस हमारे पास 1 यूनिट है। तो ये जो है रेडियस हमारे 1 यूनिट। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले डायग्राम बनाना है, जो कि डायग्राम आपका इस तरह से यहाँ से सर्कल ड्रॉ करने से हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर 4 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस यहाँ से, और फिर यहाँ पर 4 आपको पॉइंट हमारे पास मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि यहाँ से ये कोऑर्डिनेट जो है सेकेंड जो है हमारे क्वाड्रेंट में सर्कल के ऊपर एक है, कहीं पर भी एक आपको हम लोगों को पॉइंट ले लेना है। इस पॉइंट का जो है वो जो है वहां पर इसका नाम हमारा P1 है। और इस तरह से लेना है कि इसका जो है यहाँ से जो यहाँ से तक क्या जो हमारा लेंथ है वो आपका यहाँ से इस पॉइंट तक का जो हमारा आर्क का लेंथ है वो है x यूनिट। इस तरह से हमको लिखना है x यूनिट का हमारा आर्क का लेंथ हमारा ले लेना है एक पॉइंट हमारा P1 जो कि हमारे सेकंड जो है क्वाड्रेंट में है, आप देख सकते हैं। तो अब क्या करना है कि O जो है हमारा O सेंटर है सर्कल का जो कि ओरिजिन है, उससे हमको P1 पॉइंट को क्या करना है, आपको हम लोग को मिला देना है। तो अब देखेंगे कि जो ये वाला एंगल है वो क्या होगा, हमारा इस एंगल का भी मेजरमेंट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि हमारा रिलेशन हमने पहले पढ़ा, थीटा क्या होता है, यानी कि थीटा जो एंगल होता है सेंटर पर का सर्कल का वो L बाई आर, लेंथ ऑफ आर्क बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हमने लिया x और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है हमारा यहाँ 1 यूनिट। तो x बाई 1 करेंगे तो x, यानी कि यहाँ से जो होगा वो हमारा x रेडियन ये एंगल होगा। और हमने जो आर्क लिया है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है। किस तरह से हमारा जो एंगल होगा वो एंटी क्लॉकवाइज लिया है, तो एंगल क्या होगा हमारा पॉजिटिव जो होगा एंगल होगा, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज में हम वहां पर एंगल जो होते हैं पॉजिटिव लेते हैं।
तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक P1 पॉइंट लिया और एक पॉइंट हम लोग इसमें यहाँ लेंगे हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में, जिसका हमारा नेम होगा यहाँ से P2। तो इसका हम लोग P2 लेते हैं और इस P2 से आपको हम लोग को मिला देना है इस पॉइंट के सर्कल के सेंटर से, जो कि हमारा ऑरिजिन है। तो इस तरह से, और यहाँ से P2 एक आर्क लेना है, यहाँ से लेके P1 से लेके P2 तक एक ऐसा आर्क लेना है जिसका हमारा मेजरमेंट क्या है, यहाँ पर आपका वो y यूनिट है। तो P2 यहाँ से P1 से एक P2 हमारा एक आर्क लेना है जिसका मेजरमेंट हमारा y यूनिट है, और इस तरह से आर्क हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। तो ये जो है हमारा एंगल होगा, यहाँ का एंगल जो होगा वो y रेडियन होगा, जो कि P1 P2 एंगल P1 O P2 हमारा एंगल होगा y रेडियन, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जो है हमारा P2 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा और P1 का कोऑर्डिनेट देखेंगे। P1 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा आपका, P1 का जो कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक आपका एंगल x है। तो पहले हमारा जो होता है cos थीटा, पहले जो होता है x एक्सिस पे हमारा cos थीटा, यानी कि एंगल x लिए हैं तो cos x हमारा पॉजिटिव एंगल लिए हैं, तो हमारे पास जो होगा इसका कोऑर्डिनेट cos x कॉमा दूसरा होता है हमारा कोऑर्डिनेट sin x। तो इस तरह से एंगल हमने पॉजिटिव लिया है, तो P1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos x कॉमा हमारा sin x, और P2 का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से आपका यहाँ तक एंगल x है और यहाँ से यहाँ तक एंगल आपका y है। तो फिर ये आपका यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना हो जाएगा, x प्लस वाई। तो P2 का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा होगा cos x प्लस वाई कॉमा साइन x प्लस वाई। तो इस तरह से P2 पॉइंट पे जो है हमारा एंगल का सम मिल रहा है, x प्लस वाई एंगल का सम, और उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिक जो है हमारा फंक्शन है cos x और sin x। तो इस तरह से P2 पॉइंट पे हमारा जो है इस तरह से हम लोग को लेना है कि सम मिले तो x और यहाँ से यहाँ तक y हमारा cos x प्लस वाई। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक पॉइंट P3 जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। ये पॉइंट हम लोग इसको P4 रख देते हैं, जिसका कोऑर्डिनेट हमारा 1 और 0 होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपका 1 यूनिट है, 1 यूनिट का रेडियस है सर्कल का, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 1 यूनिट है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा पॉइंट का 1 और 0, क्योंकि y एक्स एक्सिस में जो होता है y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इस तरह से हमने देखा, तो यहाँ से P4 से P3 तक हम लोग एक ऐसा आर्क लेंगे, जो आर्क लेंगे उसका जो लेंथ होगा क्या होगा, P1 और P2 जो लेंथ है हमने आर्क लिया उसके लेंथ के इक्वल, यानी P1 P2 का आर्क का लेंथ हमारा इक्वल होगा, हमको लेना है जो है P3 P4 आर्क का लेंथ, जो कि हमारा क्या है y यूनिट। तो P1 P2 का जो आर्क का लेंथ हमारा y यूनिट है, उतना ही आर्क का लेंथ का हम लोग P4 से एक P3 पॉइंट लेना है। और ये जो हमने लिया है डायरेक्शन वो हम लोग लिए हैं क्लॉकवाइज। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो P3 है, P3 पॉइंट से हम लोग सर्कल के सेंटर को मिला देंगे। तो यहाँ से हम लोग जो है डायरेक्शन जो है क्लॉकवाइज लिए हैं, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल बनेगा क्लॉकवाइज लिए हैं तो हमारा वो निगेटिव एंगल बनेगा, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन मतलब हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं जो है हमारा एसियल रे को, तो हमारा जो एंगल बनता है वो निगेटिव एंगल बनता है सेंटर पे। तो इस तरह से हमने यहाँ से जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक जो है P4 से एक P3 पॉइंट लिया, जिसका हमारा लेंथ है क्या, जिसका आर्क लेंथ हमारा P1 P2 के आर्क लेंथ के हमारा इक्वल है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर, और P3 पॉइंट का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा यहाँ से यहाँ तक का एंगल आपका -x है, तो यहाँ से इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos -y कॉमा साइन आपका -y। इस एंगल के साथ आपका cos और आपका साइन होगा। इस तरह से हमने देखा यहाँ पर ऐसा हमने डायग्राम देखा, इसमें डायग्राम में हमारे पास जो पॉइंट है P1 P2 P3 और P4, और सबका जो है हमारा कोऑर्डिनेट हमने लिख लिया, और ये डायग्राम हमने आपको देखना, इसी डायग्राम के मदद से हम लोग को जो है ये रिजल्ट हमारा प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है पहले रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं कि cos -x क्या होता है हमारे पास cos x, और sin -x इक्वल टू होता है हमारे पास -sin x। ये दो हमारे आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसको हम लोग को वीडियो लेक्चर 3 में मैंने प्रूव कर दिया। इस दो आइडेंटिटी को आप दिमाग में रखेंगे, इस दो आइडेंटिटी का इस्तेमाल इस रिजल्ट को प्रूव करने में हमारा जो है उसका इस्तेमाल करना है हम लोग को। तो इस दो रिजल्ट को आप लोग को ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं इसको प्रूव करने के लिए।
यहाँ पर हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल, और आपको क्या करना है कि P1 से लेके आपको P3 पॉइंट को हम लोग को ज्वाइन कर लेना है, और यहां से आपका P2 से आपका P4 पॉइंट को भी आपको ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से यहां से यहां तक की एंगल हमारी -y यूनिट है, यानी -y रेडियन है। तो इस तरह से आपको जो है P1 से लेके P3 और P2 से लेके P4 को ज्वाइन कर लेना है। तो हम लोग लेंगे इन ट्रायंगल P1 O और P3, ये वाला ट्रायंगल हमारा ये O है जिसका ऑरिजिन हमारा यहाँ पर O है जिसका कोऑर्डिनेट O दिया होगा। तो ये हमारा जो है ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को हम लोग लेना है P1 O और P3, और दूसरा ट्रायंगल हमें लेना है इन ट्रायंगल P4 O और P2, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल को हम लोग लेंगे तो इस ट्रायंगल में हम देख सकते हैं क्या कि P1 O और P4 O दोनों हमारा इक्वल है। देखेंगे P4 O ये रेडियस है सर्कल का, और P1 O भी हमारा क्या है, रेडियस है सर्कल का। तो हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, इसका रीजन है हमारा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के जो हमारे जो रेडियस होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। उसी तरह से ये P1 OP3 और OP2 OP3 और OP2 हमारा इक्वल है, ये भी हमारा रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। ये साइड है OP3 ये वाला साइड, और OP2 हमारा ये वाला साइड। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा रेडियस ऑफ सेम सर्कल है। अब एंगल है P1 और P3, एंगल हमारा इक्वल होगा एंगल P1 OP2 के, जिसका हमारा y जो है रेडियन हमारा मेजरमेंट है y रेडियन। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल में अगर दो हमारे पास आर्क है, दोनों आर्क का लेंथ हमारा इक्वल है, तो दोनों क्या आर्क करेगा, जो लेंथ है वो इक्वल लेंथ है, दोनों आपके सर्कल के सेंटर पे जो है सेम एंगल जो है वो आपका सबटेंड करेगा, यानी इक्वल एंगल आपका सबटेंड करेगा। ये जो है हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है। तो ये थ्योरम सर्कल के अंदर, तो जो है एक सर्कल है जिसमें दो आर्क है, दोनों का लेंथ अगर आपका इक्वल है तो सर्कल के सेंटर पे हमारा इक्वल एंगल सबटेंड करेगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक का आर्क और यहाँ से यहाँ तक का आर्क हमारा हमने सेम लिया है, तो ये सर्कल के सेंटर पे हमारा इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे जो कि y रेडियन है। और यहाँ पर जो मैंने निगेटिव लिया हुआ है वो केवल आपको यही बता रहा है कि हमने जो रोटेशन लिया है डायरेक्शन उसका क्या लिया है, क्लॉकवाइज। इस तरह से यहाँ निगेटिव का वही मतलब है, वही मीनिंग है आपको कर लेना है। इस तरह से यहाँ पर है हमारा इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि ट्रायंगल क्या है, P1 O P3 हमारा कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल P4 O P2 का। ये कौन से क्राइटेरिया से हमारा कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड, यानी दोनों ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल हमारा जो है वो इक्वल है। दोनों साइड ट्रायंगल में दो साइड और बीच का एंगल हमारा इक्वल है, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हुआ। और जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये दोनों ट्रायंगल का ये जो साइड है P1 P3 और इसका जो साइड है हमारा इस ट्रायंगल का P4 P2 आपस में इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय CP CT से, यानी कि क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी दो ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है तो उसका क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट आपस में इक्वल होता है, आपने 9th में पढ़ा। इस तरह से P1 P3 और P4 P2 ये देखेंगे P1 P3 कौन सा साइड है हमारा ये, और P2 P4 हमारा ये साइड है, ये आपस में इक्वल होगा। तो इस तरह से हमने इस साइड को इक्वल करके दिखाया यहाँ पर। तो यहाँ से आपने क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में P1 से P3 पॉइंट के बीच का हम लोग डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं, और P2 से P4 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, आपने देखा P1 से मान लेते हैं P2 के बीच जो है P1 से लेके हमारे P3, इसका डिस्टेंस हमको निकालना है P1 से लेके P3 का। तो इसका जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर रूट अंडर में। तो इस तरह से हम लोग P1 P3 के बीच इस फार्मूला से हम लोग इस फार्मूला से P1 से P3 के बीच का डिस्टेंस हम लोग जो है निकाल सकते हैं। इसको आपने माइंड में जो है वो एक जो हमारे पहला पॉइंट है उसको माइंड में आप उसको x1
और दूसरा पॉइंट है इसको आप y1 रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको x2 और इसको हम लोग y2 अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम लोग अगर स्क्वायर करेंगे, इस रिजल्ट को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो P1 P3 का स्क्वायर होगा क्या, यहाँ से आपका इसमें से आपका स्क्वायर रूट हटना है, हट जाना है, स्क्वायर करने से हट जाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट हमारे पास आएगा y2 माइनस y1, यानी P1 P3 जो पॉइंट है उसका जो हमारा जो है लेंथ होगा यानी डिस्टेंस होगा, इसका स्क्वायर में हम लोग देख रहे हैं x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का आपका होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग P1 P3 के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इस रिजल्ट को हम लोग 1 मानते हैं, और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, P1 P3 का जो है आपका स्क्वायर है, तो हम लोग दोनों तरफ इसको जो है रिजल्ट 1 को स्क्वायर कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ, स्क्वायरिंग हमारा फर्स्ट रिजल्ट है वो 1 बोथ साइड, तो हम लोग को मिलेगा क्या, वी गेट हम लोग को मिलेगा P1 P3 होल स्क्वायर P4 P2 होल स्क्वायर। इस तरह से हम लोग मिलेगा। हमने इस प्रकार इसलिए किया कि ये जो रूट अंडर है वो हमारा जो है उसको हमने जो है उसको हटाने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ मैंने क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। तो रूट में भी आप चाहे तो रख के कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग को जो है सॉल्व करने में आसानी होगी, जिस तरह से मैंने इसको स्क्वायर कर लिया। अब ये P1 P3 का जो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल देंगे, वो हमारे पास जो होगा यहाँ से क्या होगा, P1 से P3, यानी P1 और P3 पॉइंट को देखेंगे तो हमारे पास x2 माइनस x1, x2 का जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, x2 का जो वैल्यू है वो हमारे पास है cos माइनस x, cos माइनस y। तो cos माइनस y क्या होता है, cos y cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा आप जानते हैं। तो cos y और जो है आपके पास x1 क्या है हमारा cos x, तो cos y माइनस cos x ये हमारा x2 माइनस x1 का x2 माइनस x1 होल स्क्वायर आपका हो गया। फिर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर आपको देखना है, तो y2 की वैल्यू क्या है, साइन माइनस y, यानी माइनस साइन y, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, माइनस y1 क्या है वैल्यू हमारा, माइनस जो है y1 वैल्यू है साइन x, तो बीच में आपका जो है हमारा फॉर्मूला में आपका माइनस है, तो माइनस साइन y माइनस साइन x होल स्क्वायर। ये हमारा लेफ्ट पार्ट का हो गया काम। अब राइट पार्ट का में हम लोग करेंगे, तो P2 और P3 का बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसको हम लोग x2 फिर से और इसको y2 और इसको आप x1 और y1 अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x2 यानी कि आपका cos x प्लस y x2 माइनस x1 माइनस 1, ये आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की क्या वैल्यू आपका साइन x प्लस y और y1 की वैल्यू है हमारी 0। तो इसमें हम लोग को इसका होल स्क्वायर आपको करना है। इस तरह से हमारा जो है इस तरह से हम लोग इसका जो है डिस्टेंस P1 P3 और P2 4 का डिस्टेंस यहाँ पर हम लोग निकाल से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से। अब लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों को हम लोग साथ सॉल्व करेंगे, या आप पहले इसको सॉल्व करके इसको बाद में सॉल्व करके दोनों को आप इक्वेट करके अपना काम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि ये a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। और फिर से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप इसमें से हम लोग को माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, यहाँ से हमारा ये जो वैल्यू होगी माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर ये प्लस होगा, और ये इसके ऊपर हम लोग को होल स्क्वायर ले लेना है। तो इस तरह से माइनस क्या अगर हम लोग जो है स्क्वायर करते हैं तो सारी वैल्यू क्या आएगी हमारी पॉजिटिव आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो सारी वैल्यू होगी हमारी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर आपका y और प्लस साइन स्क्वायर आपका x प्लस 2 साइन x इंटू साइन y। इस तरह से ये लेफ्ट पार्ट हमारा हो जाएगा, और राइट पार्ट में हमारा जो हो जाएगा cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 1
ये आपका यहाँ से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 आपका cos x प्लस वाई और 1 हो गया। और उसके बाद आपका हमारा ये होगा, इसको रिजल्ट को हम लोग करेंगे साइन स्क्वायर आपका x प्लस वाई। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 0 साइन एक्स प्लस वाई और उसका होल स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब देखते हैं हमारे पास को आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर वाई और ये हमारे पास साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ये सब क्या होगा हमारा 1 यानी 1 प्लस 1 यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी हमने 10th में भी पढ़ा है। तो ये वैल्यू 1 प्लस 1 हमारा और माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई और बचा हमारे पास प्लस में 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई। और इस साइड में आप देखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई और साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यहाँ दोनों का एंगल सेम है तो यहाँ पर वैल्यू होगी 1 और ये पहले से आपका 1 है वो और माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। तो ये है हम लोग यहाँ पर यहाँ तक सॉल्व कर लिया। अब आगे सॉल्व करना है तो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ। तो देखेंगे कि हमारे पास क्या है यहाँ पर आया, इसमें यहाँ से वहाँ 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। इस तरह से हमारा आगे पास सॉल्व करेंगे तो ये 2 दोनों तरफ आपका इक्वल के बाद आपका 2 प्लस में आप कैंसिल आउट, इधर से आपको हम लोग को दोनों में से 2 कॉमन ले लेना है तो 2 कॉमन होगा तो cos x इंटू कॉस वाई ये आपका माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस हमने यहाँ कॉमन लिया है साइन x इंटू साइन वाई और इधर आपका माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई। तो इस तरह से ये माइनस 2 और ये माइनस 2 हमारा कैंसिल आउट होगा, दोनों तरफ से हमारा कॉमन है तो cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई हमारे पास आया cos x प्लस वाई। इस तरह से इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। तो ये जो है हमारा पहला रिजल्ट क्या है वो यहाँ से पहला रिजल्ट हमारा प्रूव होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि जो पहला रिजल्ट है आपको किस तरह से आपको प्रूव करना है। तो यहाँ से हम लोग देखें, अब आपको जो है हम लोग रिजल्ट से रिजल्ट को यानी कि जो है आइडेंटिटी से आइडेंटिटी को डिराइव करना सीखेंगे। तो इसमें आपने देखा कि इस रिजल्ट को आपको किस तरह से आपको जो है वो प्रूव करना है। इसके लिए आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका हमारा सेंटर ऑरिजिन पे है और जिसका रेडियस हमारा 1 यूनिट है और इस तरह से आपको यहाँ से 4 पॉइंट लेना है P1 P2 P3 एंड P4 और सारे पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स आपको लिख लेने हैं। आप कोऑर्डिनेट आराम से लिख सकते हैं सारे पॉइंट का और दो ट्रायंगल जो है आपका P1 O P3 और P2 P4 O P2 आपको लेना है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। जहां से हमारा रिजल्ट आएगा P1 P3 साइड जो है इस ट्रायंगल का और इसका इस ट्रायंगल का साइड P1 P2 P4 हमारा इक्वल आएगा CPCT से। तो ये दोनों पॉइंट के बीच का आपका डिस्टेंस फार्मूला आप जानते हैं, लगा कर डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो आपका ये रिजल्ट हमारा आपके पास ये मिल जाएगा। तो ये बहुत सा ही सिंपल है, आप इसको जो है आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड जो है आइडेंटिटी की तरफ। हमारे पास जो सेकंड आइडेंटिटीज है वो है cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x इंटू कॉस वाई प्लस साइन x इंटू साइन वाई। तो ये हमारा सेकंड आइडेंटिटीज है। हम लोग अब जो है आइडेंटिटी से आइडेंटिटी या फॉर्मूला से फॉर्मूला को डिराइव करना सीख रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट में y के जगह पे रिप्लेस करेंगे माइनस वाई को। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे v रिप्लेस y बाई माइनस वाई इन
आइडेंटिटी 1 वी गेट। तो हम लोग को क्या मिलेगा, कॉस पहला रिजल्ट में हम लोग को y के जगह पे माइनस वाई रखना है, तो माइनस वाई रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ, और कॉस एक्स कॉस y के जगह पे माइनस वाई रखना है हमें, इस प्लेस पे साइन एक्स, और फिर यहाँ पे y के प्लेस में हमें माइनस वाई रखना है। इस तरह से हमारे पास हमने लिखा फर्स्ट रिजल्ट में। अब कॉस हमारा x माइनस वाई इक्वल टू होगा कॉस एक्स, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा यानी कि कॉस वाई, और यहाँ पर आपका साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस आपका प्लस यानी कि साइन एक्स इंटू साइन वाई। इस तरह से जो है रिजल्ट हमारा सेकेंड नंबर है, आइडेंटिटीज क्या हुआ हमारा, ये प्रूव हुआ। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो है फॉर्मूला से फॉर्मूला इस तरह से हम लोग को डिराइव करना है। यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों एंगल का क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। उसके साथ हमारा जो है ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन क्या है, कॉस, यानी कॉस में दो एंगल का जो सम होगा इतने के आपके रिजल्ट के बराबर होगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। इस तरह से कॉस एक्स माइनस वाई को आप ये लिख सकते हैं, और इसके जगह पे आप ये लिख सकते हैं। तो यही है ट्रिगोमेट्रिक, हम लोग आइडेंटिटीज इसी को बोलते हैं। अब हमारे पास जो थर्ड रिजल्ट है, वो थर्ड आइडेंटिटीज है, वो क्या है, उसको हम लोग को प्रूव करना है। उसमें है हमारा साइन जो है वो रिजल्ट में है कॉस आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू हमारा साइन एक्स। तो ये जो है एक्स जो है कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हमको रिजल्ट प्रूव करना है ना। पाई बाई 2 आप जानते हैं 90 होती है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रिजल्ट फर्स्ट में, रिजल्ट सेकेंड में हम लोग एक्स के जगह पे पाई बाई 2 और वाई के जगह पे एक्स लेंगे। तो वी रिप्लेस एक्स बाई पाई बाई 2 एंड वाई बाई एक्स इन आइडेंटिटी सेकेंड। तो सेकेंड आइडेंटिटी में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है वो x के जगह पे पाई बाई 2 और y के जगह पे हम क्या लेना है, वो x y के जगह पे हम लोग को x। इस तरह से आइए हम लोग आइडेंटिटी 2 में लेते हैं cos, यहाँ x के प्लेस में हमको पाई बाई 2 और y के प्लेस में हम लोग x रखना है, तो रख लेंगे। यहाँ से x के प्लेस पे हमको पाई बाई 2 और हमारे पास ये y के प्लेस पे हमको x रखना है, और यहाँ पर आपको प्लस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स। इस तरह से हम लोग को देख रहे हैं कि साइन जो है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स, 90 की वैल्यू हमारे 0 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू साइन एक्स। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कॉस जो है हमारी पाई बाई 2 माइनस एक्स जो होगा वो क्या होगा, 0 प्लस साइन एक्स यानी कि हमारा साइन एक्स। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, हमारा साइन थीटा। तो ये जो है थर्ड रिजल्ट हमारे पास जो है थर्ड आइडेंटिटी यहाँ पर होती है। इस तरह से हम लोग थर्ड आइडेंटिटी को यहाँ पर प्रूव कर लिए। अब आते हैं फोर्थ आइडेंटिटी पर प्रूव करने के लिए। इन दोनों रिजल्ट को हम लोग इसी तरह से लिख के रखेंगे। इन दोनों रिजल्ट से हम लोग और बाकी सारे बहुत सारे रिजल्ट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं, या बहुत सारे आइडेंटिटी को हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो आते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में हमारा क्या है देखते हैं। फोर्थ रिजल्ट में हमारे पास दिखाना है 4 नंबर में, वो है हम लोग को ये दोनों को लिख के रखना है। इन दोनों से हम लोग को काफी सारे जो है फॉर्मूला डिराइव करना है। 4 रिजल्ट में हमको दिखाना है cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू आपका जो है वो ये तो हम लोग को हमने दिखा दिया। अब हम लोग को दिखाना है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू आपका cos x। तो यहाँ से हम लोग इस रिजल्ट को दिखाएंगे, प्रूफ करना है। तो हम लोग के पास रिजल्ट क्या था, पहले हमारा थर्ड रिजल्ट में cos पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल टू हमारा साइन एक्स बाई थर्ड आइडेंटिटी।
तो थर्ड आइडेंटिटी से इस तरह से हम यहाँ पर अभी थर्ड आइडेंटिटी इस तरह मैंने प्रूव किया, तो इसको इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू आपका कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको इधर और इसको इधर हमने लिख लिया, तो ये हमारा बात तो सेम है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ x के जगह पे क्या है, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहाँ पर x को हम लोग रिप्लेस करेंगे, यहां से रिप्लेस करेंगे, वी रिप्लेस x बाई पाई बाई टू माइनस एक्स। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, इस x के जगह पे हमारा जो होगा वो पाई बाई टू माइनस एक्स, हमारे जो है पाई बाई टू माइनस एक्स के फॉर्म में ये हमारा हो गया। तो इसीलिए हम लोग जो है LHS को देख के यहाँ पर जो है x के जगह पे हमने पाई बाई टू माइनस एक्स रख लिया है x के जगह पे। अब आएंगे यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कॉस आपका पाई बाई टू, और x के प्लेस पे हमको क्या लिखना है, पाई बाई टू माइनस एक्स। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ये रिजल्ट हमारा आ रहा है साइन आपका पाई बाई टू माइनस एक्स, और ये हो गया कॉस आपका पाई बाई टू माइनस माइनस प्लस एक्स। ये पाई बाई टू प्लस और माइनस कैंसिल आउट, देयरफॉर साइन पाई बाई टू माइनस एक्स इक्वल टू आपका कॉस एक्स। यानी कि जो हमारे पास होगा साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस थीटा। तो ये हमारा जो है रिजल्ट नंबर 4 जो है इस तरह से यहाँ पर प्रूव्ड होता है। इस तरह से हम लोग रिजल्ट नंबर 4 को दिखा सकते हैं। तो फॉर्मूला से फॉर्मूला देखेंगे किस तरह से हम लोग इजी वे में डिराइव कर रहे हैं। अब आते हैं 5th नंबर फॉर्मूला की तरफ, वो हम लोग देखेंगे क्या है 5th नंबर आइडेंटिटी की तरफ। हमारे पास जो 5 नंबर आइडेंटिटी है वो है साइन एक्स प्लस वाई, हमको दिखाना है वो साइन एक्स इंटू आपका कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू आपका साइन वाई। तो इस तरह से इस आइडेंटिटी को हम लोग को दिखाना है। तो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी, कॉस पाई माइनस टू इक्वल टू हमारे पास साइन एक्स। ये आइडेंटिटी है हमारे पास कौन से, बाई 3 से। इसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं इस तरह से, साइन एक्स इक्वल टू कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको इस तरह से और इसको इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ x के जगह पे क्या है, x प्लस वाई है, तो इस तरह से हम लोग लिखेंगे वी रिप्लेस x बाई एक्स प्लस वाई इन 3। तो हम लोग को क्या इन जो है यहाँ पर है, इसमें हम लोग रिप्लेस कर लेंगे। तो इन 3 में 3 यहाँ पर इसको आप ले सकते हैं, ये दोनों सेम है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि साइन x के जगह पे आपको क्या लेना है, x प्लस वाई, यहाँ से भी आप कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पे आपको लेना है x प्लस वाई। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे आगे, साइन x प्लस वाई हमारे पास हो जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस एक्स। इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये होगा माइनस एक्स, तो इसको हम लोग को साथ लेना और ये माइनस वाई आप उसको अलग रखना है। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि साइन एक्स प्लस वाई, और ये क्या हो गया फॉर्मूला, कॉस एक्स माइनस वाई। कॉस एक्स माइनस वाई जो है हमारा सेकेंड आइडेंटिटी है, वो क्या होता है हम लोग देखेंगे। तो कॉस एक्स, एक्स के जगह पे हमारा है पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस है तो यहाँ पे प्लस साइन एक्स, यानी कि साइन एक्स की जगह पे पाई माइनस टू एक्स, और साइन वाई यानी कि साइन वाई यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि साइन आपका x प्लस वाई इक्वल टू हो गया कॉस 90 माइनस थीटा, हमने देखा ये होगा साइन x और इंटू कॉस वाई प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस x इंटू आपका साइन वाई। इस तरह से हमारा जो है रिजल्ट, हमने यहाँ इस रिजल्ट को है हमारे पास जो है 5th रिजल्ट उसको हमने प्रूव कर लिया। तो इस तरह से हमारा जो रिजल्ट 5 है वो यहाँ पर हमारा प्रूव्ड होता है। रिजल्ट जो है आइडेंटिटी 3 की मदद से हमने रिजल्ट 5 को क्या कर लिया, डिराइव कर लिया, प्रूव कर लिया। इस तरह से हम लोग आगे और बढ़ेंगे। हम लोग 6 नंबर जो है रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास 6 नंबर रिजल्ट क्या है,
हमारे पास जो 6 नंबर रिजल्ट है उसमें कह रहा है साइन x माइनस वाई इक्वल टू होगा साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस x इंटू साइन वाई। तो हमारे पास जो 5th नंबर रिजल्ट था उसमें क्या था, साइन x प्लस वाई, वो था साइन x इंटू कॉस वाई प्लस कॉस x इंटू आपका साइन वाई। ये हमारा बाई 5 आइडेंटिटी से थी। तो इसमें हम लोग क्या करना है, y के जगह पे माइनस वाई को रिप्लेस करना है, तो ये रिजल्ट आपका 6 नंबर आपका आ जाएगा। तो 6 नंबर रिजल्ट को आप खुद से कर लीजिएगा। y के इस रिजल्ट 5 में आपको y के जगह पे माइनस वाई रिप्लेस करना है यहाँ पर। तो इस तरह से रिजल्ट आपको 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर रिजल्ट की तरफ। तो 7 नंबर रिजल्ट क्या है हम लोग देखेंगे। वो हमारे पास 7 नंबर रिजल्ट है, वो है साइन आपका, या फिर पहले हम लोग देख लें कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। हमारे पास रिजल्ट आएगा माइनस साइन एक्स। तो कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसको रिजल्ट प्रूव करना है। हमारे पास 7 रिजल्ट है। तो इसको हम लोग इसको देखेंगे प्रूव करने के लिए हम लोग रिजल्ट 1 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वी रिप्लेस एक्स बाई पाई बाई 2 एंड y by x in फर्स्ट आइडेंटिटी। तो यहां से हमारा फर्स्ट क्या है, cos x, x के जगह में हम लोग पाई बाई 2 लिखना है, y के जगह पे x। यहां से आप देख सकते हैं कि cos x यानी कि cos पाई बाई 2 और y के जगह पे cos x यानी कि y के प्लेस में हमको x रखना है, माइनस साइन पाई बाई 2 इंटू साइन एक्स। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। cos 90 की वैल्यू 0, 0 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू साइन एक्स। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि cos पाई बाई 2 प्लस एक्स जो होगा हमारा क्या होगा, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स हमारा रिजल्ट आएगा हमारे माइनस साइन एक्स। इस तरह से है हमने ये रिजल्ट को देखा, रिजल्ट नंबर 7। इस तरह से आपका प्रूफ हुआ। ये 7 नंबर आइडेंटिटी इस तरह से हमारा प्रूफ हो सकती है आइडेंटिटी 1 के हेल्प से। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर आइडेंटिटीज, उसको देखते हैं क्या है हमारे पास। cos 90 प्लस थीटा यानी अब हम लोग देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू हमारा जो है वो है साइन थीटा। तो हम लोग देखेंगे साइन 90 प्लस थीटा होगा हमारा cos थीटा यानी कि cos x। तो इस तरह से हमारे पास जो है रिजल्ट नंबर 8 में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो है इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं। तो इसको हमारे पास जो है रिजल्ट नंबर है 5, उसमें हमारा क्या था, साइन x प्लस वाई इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बाई रिजल्ट नंबर 5। उसमें हम लोग क्या करेंगे, x के जगह पे हम लोग को रिप्लेस करना y बाई x के जगह रिप्लेस करना है पाई बाई 2 और y की जगह पर रिप्लेस करना हमको x। तो यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो होगा साइन 90 बाई 9 पाई बाई 2 यानी साइन 90 की वैल्यू हमारा होता है 1। तो यहाँ से आपका जो होगा वो हमारा होगा, और ये जो है आपको यहाँ पर y की जगह पे x रिप्लेस करना है तो ये हो जाएगा cos x और ये जो वैल्यू होगी 0। इस तरह से यहाँ पर साइन 90 प्लस जो थीटा होगा cos x आप रिजल्ट 5 से प्रूव कर सकते हैं। इसमें आप रिजल्ट 5 में आपको x के जगह पे पाई बाई 2 और x के जगह पे आपको जो है y के जगह पे आपको x लेना है। तो ये रिजल्ट आप 8 नंबर प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर रिजल्ट की तरफ। 9 नंबर जो है हमारा आइडेंटिटी की तरफ, वो देखेंगे क्या है। हमारे पास जो है 9 नंबर है वो है हमारे पास cos पाई प्लस एक्स इक्वल टू हमारा cos x, और 10 नंबर रिजल्ट है हमारे पास cos पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस cos x, और 11 नंबर जो है आइडेंटिटी है cos
2 पाई प्लस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और 12 नंबर आइडेंटिटीज है हमारा कॉस 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू हमारा आपका कॉस एक्स। 30 नंबर जो हमारा रिजल्ट है वो है साइन आपका जो है आपका पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, और 40 नंबर रिजल्ट है साइन पाई प्लस एक्स इक्वल टू हमारा साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो इस तरह से हमारे पास जो है ये आइडेंटिटी है, इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर cos पाई प्लस एक्स है, तो फर्स्ट रिजल्ट से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। एक्स के जगह पे हम लोग को पाई रिप्लेस कर देना और वाई के जगह पे एक्स रिप्लेस कर देना है, तो ये आपको जो है रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसी तरह से cos पाई माइनस एक्स है, यहाँ cos पाई माइनस एक्स है, तो यहाँ से जो है हम लोग को एक्स जगह पे पाई और वाई के जगह पे एक्स को रिप्लेस करना है, तो ये रिजल्ट हमको मिल जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि जो है आपका cos पाई हो गया और ये आपका cos x हो गया। cos पाई की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस cos जो है x यहाँ पर रिजल्ट होगा। फर्स्ट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप cos पाई इंटू cos x, तो ये भी cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और इधर तो जो होता है साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, तो वो होगा, तो यहाँ पर रिजल्ट माइनस cos x आपका बचेगा। और उसी तरह से जो है रिजल्ट नंबर आपका cos 2 पाई प्लस एक्स, यानी कि यहाँ x की जगह पे 2 पाई और y के जगह पे आपको x रिप्लेस कर देंगे, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। और 12 नंबर रिजल्ट को आपको x की जगह पे 2 पाई और y के जगह पे प्लेस पे आपको x पुट कर देंगे, तो ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। उसी तरह से साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, इसके लिए आपको क्या लेना है, आपको इसके लिए लेना है साइन एक्स प्लस वाई, ये जो फॉर्मूला है साइन एक्स इंटू कॉस वाई आपका प्लस कॉस एक्स इंटू आपका साइन वाई, ये रिजल्ट आपको लेना है। और इसके लिए आपको रिजल्ट लेना है साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस आपका आपका कॉस एक्स इंटू आपका साइन वाई। तो इस दोनों रिजल्ट से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। आप में यहाँ जो है एक्स के प्लेस पे आपको पाई और वाई के प्लेस में आपको एक्स लेना है इस रिजल्ट में, आपको जो कि रिजल्ट नंबर हमारा 5 आइडेंटिटी 5 है, तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं। और ये जो आइडेंटिटी 6 है, आइडेंटिटी 6 में आपको एक्स के प्लेस पे पाई और वाई के प्लेस में आपको एक्स रखना है, इससे आपका प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे पास, ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, हम लोग उसको आप लोग इसको प्रूव कीजिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं, और आगे जो है हमारा है नेक्स्ट, वो है हम लोग देखेंगे क्या, और भी बहुत सारे आइडेंटिटी हैं। हमारे पास जो है हम लोग देखेंगे कि आगे में है, उसके लिए हम लोग देखेंगे इफ एक्स वाई एंड एक्स प्लस वाई आर not the integral not the odd integral multiple of पाई बाई 2, यानी कि हम लोग को देखना है आगे में कि इस कंडीशन को फॉलो करना है। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एंगल एक्स और वाई या फिर एंगल एक्स प्लस वाई, कोई भी एंगल जो है हमारा वो जो है पाई बाई 2 के ऑड इंटीग्रल मल्टीपल में नहीं है। यानी कि हम लोग को ये कंडीशन आपको देखना है कि एक्स वाई एंगल एक्स वाई और एक्स प्लस वाई जो है कोई भी हमारा एंगल जो है हमारा पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में नहीं है। इस कंडीशन को हम लोग को देखना है। तो हमारा जो है अगला जो है स्टेप जो है हम लोग देखेंगे रिजल्ट, वो देखेंगे 15 नंबर में, वो है 10x प्लस वाई, जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें 10x प्लस 10y आपका 1 माइनस 10x इंटू 10y। इसमें आपका जो एंगल है वो x प्लस वाई आपके पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में हमारा नहीं है, x और y भी हमारा पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में नहीं है। ये कंडीशन आप लोग देखेंगे। तो यहाँ से इसको हम लोग को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग इसको देखेंगे। हमारे पास LHS में है 10x प्लस वाई, तो इसको हम लोग लेंगे तो 10x प्लस वाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन x प्लस वाई बाई कॉस x प्लस वाई। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ से कि साइन जो है
साइन एक्स प्लस वाई को हम लोग क्या लिखते हैं, और कॉस प्लस एक्स प्लस वाई का हमारा क्या फॉर्मूला है। तो साइन एक्स प्लस वाई का जो हमारा फॉर्मूला है साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस कॉस एक्स इंटू आपका कॉस वाई बाई कॉस एक्स प्लस वाई का कॉस एक्स इंटू कॉस वाई आपका माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग को यहाँ आपको 1 चाहिए, तो इसमें cos x और cos y को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो लिखेंगे साइन x इंटू साइन वाई को cos x इंटू कॉस वाई से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर रहे हैं, तो cos x इंटू कॉस वाई बाई cos x इंटू कॉस वाई बाई हम लोग cos x इंटू कॉस वाई बाई cos x इंटू कॉस वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई बाई cos x इंटू कॉस वाई। आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने cos x और cos y से डिवाइड किया है, तो आप देख सकते हैं ये आपका कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और ये जो है हमारा साइन x बाई cos x आप देख सकते हैं जो है हमारा, इसमें हम लोग देख सकते हैं कि जो है हमारा ये आपका जो है cos x और जो है cos x और cos x आपका जो है हमारा आगे जो रिजल्ट है, इसमें हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पर ये रिजल्ट में हमारा, इसमें हम लोग लिखेंगे ऊपर वाले रिजल्ट में हमारा जो है इसको हम लोग साइन x इंटू कॉस वाई और प्लस cos x इंटू साइन वाई हमारा होगा। इस रिजल्ट को आप देखेंगे साइन एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है हमारा रिजल्ट में है साइन एक्स इंटू कॉस वाई और यहाँ पर जो है cos x इंटू हमारा साइन वाई। इस तरह से हम लोग देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि cos y कैंसिल, और यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि cos x और cos x कैंसिल। तो इस तरह से हम लोग आगे जाएंगे, तो यहाँ पर हमारा रिजल्ट आएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स जो कि tan x होगा, प्लस साइन वाई बाई कॉस वाई जो कि tan y होगा, और नीचे में हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स बाई कॉस एक्स tan x इंटू साइन वाई बाई कॉस वाई tan y। तो ये जो है रिजल्ट हमारा यहाँ पर, और रिजल्ट हमने देखा वो हमारा रिजल्ट है क्या, tan x प्लस वाई इक्वल टू हमारा जो है tan x प्लस वाई इक्वल टू tan x प्लस tan y 1 माइनस tan x इंटू tan y यहाँ पर हमारा प्रूव हो गया। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पर जो है हमने रिजल्ट को दिखाया। अब आते हैं हमारा जो है रिजल्ट नंबर या आइडेंटिटीज नंबर 16 का है, उसको हम लोग देखेंगे वो क्या है। तो रिजल्ट आइडेंटिटीज नंबर 16 है, उसमें हमारा दिया गया है 16 नंबर tan x माइनस वाई इक्वल टू हमारा tan x माइनस tan y बाई 1 माइनस आपका tan x 1 प्लस tan x इंटू tan y। इस रिजल्ट को आप जो है रिजल्ट यानी कि आइडेंटिटी 5 की मदद से आप प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर y के प्लेस में आपको माइनस वाई आपको रखना है, तो इस तरह से आप इस रिजल्ट को, हमारा ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर रिजल्ट की तरफ। उसमें लेकर हम लोग देखेंगे कि अगर एक y के जगह पे हम लोग x रखते हैं, यानी कि tan हमारा 2x जो होगा वो हो जाएगा टू tan x, और आपका नीचे में आपका 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये है 17 नंबर रिजल्ट। तो आप इसको 15 नंबर रिजल्ट के मदद से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर y के जगह पे आपको x रिप्लेस कर देना है, तो ये आपका जो है 17 नंबर रिजल्ट हमारा आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 18 नंबर रिजल्ट है, उसमें हम लोग देखेंगे कि cos आपका 2x देखेंगे हमारा, इसमें cos स्क्वायर x आपका sin स्क्वायर x। इस रिजल्ट को आप कैसे दिखा सकते हैं,
हमारे पास जो इस रिजल्ट में हम लोग देखेंगे क्या थे, cos x प्लस वाई। पहला जो रिजल्ट है उसमें cos x इंटू कॉस वाई आपका माइनस साइन x इंटू आपका साइन वाई था, फर्स्ट आइडेंटिटी था। तो इसमें हम लोग x y के जगह पे हम लोग क्या रखना है, x y के जगह पे आप x रिप्लेस करेंगे तो x प्लस x आपका 2x हो जाएगा और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इसके बाद इसमें बहुत सारे फॉर्मूला होता है, ये मल्टीपल ऑफ हमने अब एंगल देख रहे हैं, अब एंगल को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो है यहाँ पर इसमें और आपका रिजल्ट आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यहाँ पर आप साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर में चेंज कर देंगे तो ये आपको मिलेगा, और ये रिजल्ट आपको मिलेगा यहाँ से 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से आप जो है रिजल्ट है हमारे पास cos 2x बराबर ये या ये आपको मिलेगा। इस तरह से आप इस रिजल्ट से आप इसको दिखा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग जो है आपके, अभी बहुत सारा है इसमें हम लोग का ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत सारे हैं, तो इस वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो लंबी हो रही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, वीडियो लेक्चर 6 में, जिसमें बाकी जो ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उसको मैं आपको डिराइव करने सिखाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।